हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद। दोस्तों, आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आ गए हम लोग हमारे आउटडोर स्टूडियो में। इंडोर से आउटडोर में पहुंच चुके हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा मौसम है और मतलब एक तरह से कहा जाए, जो एक गर्मी थी, हम लोग परेशान थे गर्मी से, जो लोग परेशान थे एकदम से उनको सुकून और राहत भरा महसूस होने लगा है। और ये एक हमारे जो बारिश का मौसम है उसका एक पूर्वानुमान है और पूर्व आगाज़ है, आगाज़ कहेंगे इसको, कि अब वो केरल तक तो पहुंच ही चुका है मानसून। और मध्य प्रदेश में भी 15 से 20 तारीख के बीच में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अच्छा है, आप लोग भी इंजॉय करिए नए रेनी सीज़न को जो आने वाला है, और घर पर रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें अभी भी। हालांकि मार्केट ओपन हो चुका है काफ़ी जगह पर, प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं और ओपन किया है दिन के समय में। पर फिर भी हम चाहेंगे कि अगर ज़रूरी काम नहीं है तो आप ना निकलें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों, आज के हमारे सेशन में हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं विजय रक्तिका, जो एक संस्था है, उनके अध्यक्ष हैं मिस्टर मनोहर जी खत्री। वो हमारे साथ आज कनेक्ट होंगे। उनसे जानेंगे बहुत सारी बातें, किस तरह से एक आम आदमी अपनी डेली रूटीन के काम काज के साथ में वो डेली रूटीन के जो कामकाज होते हैं उसके साथ में किस तरह से वो समाज सेवा करता है, और क्या क्या उनको उसमें तकलीफ़ें आती है या किस तरह से वो उसको मैनेज कर पाते हैं, आज हम जानेंगे मिस्टर मनोहर जी से। तो दोस्तों, मैं देर नहीं करता हूँ, मनोहर जी को कनेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग प्रतीक्षा करें। दोस्तों, मनोहर जी बस हमसे कनेक्ट होने जा रहे हैं। हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों। मनोहर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई। आप बताएं कैसे हैं। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, पूरी क्लियर। आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब क्लियर है मुझे। तो आपका बहुत बहुत जी। स्वागत है इंदौर इन्फो के इस लाइव प्रोग्राम में, लाइव वन टू वन में। और बहुत हमारे बहुत दर्शक भी धन्यवाद। बेताब हैं आपसे मिलने के लिए। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मनोहर खत्री है और मैं व्यवसाय करता हूँ सियागंज में। मेरा किराना कमीशन एजेंट का काम है। छोटा मोटा समाज सेवा भी काम कर लेता हूँ। अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। रक्त कार्य करना बहुत ही आनंदित कर देता है अपने आप में ही। किसी की सेवा करना, जी। आप स्वयं न जाकर किसी के लिए उसका, यूँ कहा जाए कि सहाय कर दें, बहुत सहायक होता है। हम्म। घर जी बैठे जी। कई लोगों के काम हो जाते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। बस वही चीज़ें थोड़ा सा कोशिश करते हैं किसी के काम आने की। तो सर, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने ये जो रक्त देने का या डोनेशन, रक्त डोनेशन जो होता है, ब्लड डोनेशन, इसका कब से आपसे आपने स्टार्ट किया? ये जो संस्था है, संस्था विजय, उसकी शुरुआत कब हुई? और क्या मन में सोच के आपने इस तरह की संस्था आपने बनाई? मतलब क्या आपको ऐसी कोई इंसिडेंट था या कोई घटना थी जो जिससे आपको मन में आया कि इस तरह का हम स्टार्ट कर सकते हैं? उसके बारे में आप बताइए। हमारी संस्था को लगभग अभी 12 साल पूरे हो चुके हैं और रक्त कार्य जो है मैं पिछले 23 सालों से। सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी, ब्रेक हो रहा तो है आवाज़ आ आवाज। रही है? हेलो। जी सर। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार और आप बताएं दोबारा से। क्लियर है। मैं वही बता रहा था, रक्तदान का कार्य जो है मैं पिछले 23 से 24 सालों से कर रहा हूँ। हमारी संस्था को 12 साल हुए हैं जी। और संस्था रक्तिका, जो विजय रक्तिका हमने शुरू की थी, उसको शुरू किए हमको लगभग 5 साल हुए हैं। संस्था से जुड़ने का कार्य जो है वो समाज सेवा, मेन मोटो जो था हमारा कि हम समाज सेवा करेंगे। पर जब हमें पता चला कि एक कार्य रक्तदान भी ऐसा है जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी। आप रुपया दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, सामान दे सकते हैं, पर खून, खून एक ऐसी चीज़ है जो न बनती है न बनाई जा सकती है। उसका केवल और केवल एक ही कार्य हो सकता है, रक्तदान, जो स्वयं जाकर इंसान को बिल्कुल। करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने जो है हमारी संस्था से एक
उसका जुड़ा हुआ ग्रुप बनाया संस्था से ही, संस्था विजय रक्ति का, जिसको मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जी। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से पर्सनल दोस्तों, मतलब एक धीरे धीरे जो सर्कल बनता गया, वो लगभग अब 3,000 लोगों का सर्कल है मेरे पास, जिनके ओके। साथ मिलकर मैं काम करता हूँ। हम्म। और एक चीज और भी है कि जो व्यक्ति, आप जिस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं, उस व्यक्ति की हम्म। दुआएं आपको कब कहाँ मिल जाती हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटी सी बिल्कुल चीज है पर वो बहुत बड़ा रूप दिखाती है। सही बात है। मैं एमवाई कई बार जा चुका हूँ। एमवाई हॉस्पिटल में जब वहां पर जिन लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, और उनकी जरूरत देखकर जब आदमी उनकी सहायता करता है, आप सिर्फ रक्तदान करके आइए और फिर वहां देखिए लोगों को कि वो आपको किस प्रकार कितनी दुआएं देते हैं। बिल्कुल बहुत खूब, बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग, और वो आपको इतना मानते हैं कि आप अगर उन्हें कहीं बीच सड़क पर मिल गए तो आपके बोल देंगे सर आप। बड़ा आनंदित करता है बिल्कुल। वह माहौल, बहुत जोरदार। तो मनोहर जी, किस तरह से, मतलब आपके इंस्पिरेशन कौन है? मतलब आपको कब लगा कि ये काम, यही काम अपने को करना है? मतलब कुछ मन में कब आया आपको ये? अ, आप ये कह सकते हैं कि आज से करीब करीब 23-24 साल पहले एक इंसिडेंट था। मैं जी। नया नया दुकान जाना चालू किया था। एक बार एमवाई से कॉल आया, मैं और हम्म। मेरा कजिन साथ में थे कि भैया ब्लड डोनेट करने जाना है। तो एक यूं भी कह सकते हैं कि नई जवानी का जोश था कि यार चलो करते हैं, यार देख कर आते हैं। एमवाई था। जी जी जी। चले गए, पहली बार ब्लड दिया, काफी अच्छा लगा कि नहीं यार ब्लड दिया। उस समय एमवाई का नाम बहुत खराब था, हम्म। वहाँ का ब्लड बैंक बहुत छोटा और ठीक ठीक था, पर आज के समय में तो बहुत बहुत अच्छा हो चुका है। वहाँ जी। गया मैं, ब्लड डोनेट किया, मैंने किया, मेरे कजिन ने किया, और वहाँ पर जो मैंने स्थिति देखी, जिनको ब्लड की जरूरत थी, हम्म। उन्होंने हमारे ब्लड देने के बाद हमको जो एक रिस्पेक्ट दी, एक खुशी जो उनके चेहरे पे दिखी कि आप हमारे काम आए, उनके दिल की जी। दुआएं देखकर मन हुआ कि नहीं यार ये एक ऐसी चीज है कि हम कर सकते हैं। मैंने मेरे पर्सनल, यूँ कह लीजिए कि व्यूज, अकेले ने भी 5-6 साल ब्लड बैंक चलाया है, अकेले ही दोस्तों के जी। थ्रू। मेरे उस समय 50-60 दोस्त जो हुआ करते थे, उनको सर्कल में लेके चलाता था। पर संस्था हम्म। जैसे हमने बनाई आज से 12 साल पहले, संस्था विजय, तो उसमें हम्म। सामाजिक दूसरे कार्य तो हम करते ही थे। पर जो हमारे संयोजक हैं निर्मल जी वर्मा, एक दिन बैठे जी बैठे उनसे ऐसी चर्चा की, मैंने कहा हम इतना काम तो करते ही हैं, कुछ जी। ब्लड के लिए भी किया जाए ताकि हम इसको थोड़ा बड़ा स्वरूप दे सकें और ज्यादा लोगों के काम आ सके। हमारा उद्देश्य बिल्कुल। लोगों के काम आना ही है। बड़ा आनंददायक है। नहीं सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे बस हैं। और ऐसे देखिए, ही ब्लड शुरू हुई हमेशा कहानी जैसे, जो चलती आ रही है। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि ब्लड को कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, कहीं से अरेंज नहीं कर सकते, तो एक ही उसका एक ही तरीका है कि हम जाके ब्लड को डोनेट करें और वो किसी के काम आए। तो सर, इसमें जो ये ब्लड डोनेशन होता है, इसमें हॉस्पिटल्स आपको किस तरह से सपोर्ट करते हैं? और किस तरह से आपको पता चलता है कि कौन पेशेंट है, किसको रिक्वायरमेंट है, और किस तरह से प्लानिंग होती है आपकी ब्लड डोनेशन की? क्या रहता है, इसका भी एक प्रोसेस है भाई। आपके पास ब्लड रिक्वायरमेंट है, जी। आपने किसी को भेज दिया, ऐसा तो होता नहीं है। हम्म। उसको पूरा कंफर्म किया जाता है। जिनको ब्लड की डिमांड होती है, हॉस्पिटल से उनको डिमांड फॉर्म मिलता है। हम्म। भाई हॉस्पिटल से लिखा हुआ एक कागज रहता है, उसके ऊपर पूरी जानकारी जी होती है। पेशेंट का नाम, रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप, किस लिए चाहिए, किस रूप में चाहिए। रक्त के भी जी। कई रूप हैं। हम्म। उसमें प्लाज्मा आ गया, पीआरपी आ गया, एसडीपी आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, कई सारे प्रकार होते हैं इनके भी। उसी प्रकार से वो सारे जी। फॉर्म रहते हैं, वो कंफर्मेशन होती है। उसके बाद हम फिर डोनर से बात करते हैं। ऐसे मतलब आपकी आपको दुआ से कई हमारे हॉस्पिटल से, मित्र हैं। आपको जो कॉल आता है हॉस्पिटल से आता है कि ये रिक्वायरमेंट है ऐसी? नहीं 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 नहीं, हमें हॉस्पिटल से कोई कॉल नहीं आता है। बाय चांस अच्छा, आपको। आते भी हैं हॉस्पिटल से भी कॉल, हम्म। पर सिर्फ जिनको जरूरत होती है, उन्हें हमारे नंबर हॉस्पिटल से मिलने वालों से कहीं ना कहीं से मिल ओके। जाते हैं। हम्म। इस प्रकार से वो हमसे जुड़ जाते हैं, और फिर वो सारी चीज़ों को कंफर्म करने के बाद कई बार जरूरत पड़ती है तो हम हॉस्पिटल में भी बात करते हैं। डॉक्टर्स को भी फ़ोन लगा के बात करते हैं कि भाई ये फलां जी। व्यक्ति की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये है, इसको हम किस प्रकार से फुलफिल करें, करें या ना करें।
इसमें एक चीज और भी है कि हम पहले ये करते हैं, डिमांड फॉर्म मंगाने के बाद परिवार में उन्होंने डोनेशन किया है कि नहीं। भाई मरीज का जो परिवार होता ओके। है वो भी उनके साथ होता है, जी। दो चार पांच लोग मिलने वाले होते ही हैं, दोस्ती यारी होती है, तो हम उनसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले परिवार से ब्लड डोनेट करें, जी। और फिर आपको जरूरत पड़े तो आप हमें कॉल करें। हमारी करेक्ट। कोशिश ये रहती है। उसमें क्या रहता है ना कि दोनों काम हो जाते हैं। एक तो उन्हें भी लगता है भाई जरूरत है, परिवार के व्यक्ति जरूरत के टाइम अगर काम आ जाते हैं तो वो और अच्छा महसूस कराते हैं, और उन्हें ये बिल्कुल। हो जाता है कि हाँ भाई ये लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। उन्हें हम ये भी बोल देते हैं कि भाई आपको अगर जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत है वो आपके पास नहीं है, आपके परिवार में भी उपलब्ध नहीं है, तो आप उसको एक्सचेंज करा लीजिए। हम आपको जो चाहिए वो दे देते हैं, आप उसके बदले में हमको दूसरा डोनेट करवा दीजिए, वो और किसी के काम आ जाएगा। इस हम्म। प्रकार से साइकिल चलती है। अच्छा सर, इसमें अगर मंथली बेसिस की बात करें तो एक महीने में कितने व्यक्ति ब्लड डोनेट करते हैं आप संस्था विजय के माध्यम से, आपके माध्यम से? एक अंदाजन हम जानना चाहते हैं, एक फिगर, कि एक महीने में लगभग कितने डोनेशंस होते हैं? अब देखिए, ऐसी काउंटिंग तो कभी की नहीं, पर दिन भर में हमारी कोशिश मैक्स टू मैक्स रहती है, तो भी अगर महीने का आप जोड़ेंगे तो 100 के आसपास डोनेशन एवरेज मान लीजिए आप, हो 80 से जाता है। 100 लोग। कभी 150 जी। भी हो जाते हैं, कभी 75 भी होते हैं, एज रिक्वायरमेंट। हम तो दुआ यही बिल्कुल। करते हैं कि भगवान किसी को ऐसा मौका ना आए कि उसको ऐसी जरूरत पड़े कि वो तकलीफ पाए, सही बात। बट फिर भी सही जरूरत बात। आती है तो ये चीजें होती हैं। और सर जैसे कि ये इसमें मैं जानना चाह रहा था, एक और क्वेश्चन था मन में कि जी। प्रशासन का क्या सपोर्ट होता है, मतलब आपकी संस्था को अलग से कुछ हेल्प मिलती है प्रशासन की तरफ से? अ, रक्तदान क्षेत्र में जैसे, प्रशासन का हम। नहीं, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अभी सब तो लॉकडाउन था, और रक्त तो ऐसी चीज है कि कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है, तो इस ड्यूरेशन में जैसे कि अभी सब दूर बंद है, आवाजाही नहीं है, तो इस समय आपको अगर किसी को डोनेट करना है या किसी को रक्त उपलब्ध कराना है, तो उसमें क्या सपोर्ट प्रशासन करता है आपको? अभी भी, अभी के समय में प्रशासन का सहयोग हमारे को ये रहता है कि देखिए, प्रशासन में काम करने वाले लोग भी व्यक्ति इंसान ही हैं, उनमें इंसानियत है। बिल्कुल। आप अगर उनसे कहते हैं, जैसे मैं खुद गया हूँ डोनेट करने, मैं खुद बोल कर गया कि साहब मैं रक्तदान करने जा रहा हूँ, मैं जा हम्म। रहा हूँ, तो बोले ठीक सर आप जाइए, मुझे उन्होंने रोका नहीं। मैं आया, गया, दोनों टाइम उन्होंने मुझे रोका, मुझसे पूछा गया कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा सर मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कंफर्म किया कि आप जा ही रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। मैं सर श्योर मैं जी। वहीं जा रहा हूँ, और उन्होंने मुझे जाने भी दिया, आने भी दिया, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और इस 2 महीने में जितने हमारे डोनर गए हैं, अभी तक किसी बंदे को इस चीज से, किसी प्रशासन के व्यक्ति ने, हम्म। नॉर्मल कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, हाँ, लेट जा रहे इमरजेंसी है हैं तो सब लोग और इस समझते हैं। पोजीशन में जा रहे हैं, बाकायदा, और पूरा सपोर्ट भी करता है सर, मतलब वो लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर जो आपके डोनर हैं, जो कि ब्लड डोनेट करने चाहते हैं, किस तरह से आपने जी। उनका डेटा वगैरह अरेंज किया हुआ है? क्या कोई आपने पूरा डेटा बनाया होगा कि कब इस ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है और कितने लोग हैं हमारे पास? किस तरह से उसको मैनेज करते हैं आप? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं संस्था के, जी। जी। संस्था विजय रक्तिका के नाम से हमने इंदौर के लगभग 9 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनमें तकरीबन हमारे पास 2,500 से 3,000 लोग जुड़े हुए हैं। और उनका हम्म। डाटाबेस, आजकल मोबाइल आपके पास जो है, चीज छोटी है पर बड़े काम की है। बिल्कुल। तो हमारे कांटेक्ट लिस्ट में ही हमने सब लोगों के नाम ब्लड ग्रुप के साथ सेव कर रखे हैं। मान ओके। लीजिए मेरा एक मित्र है, कल ब्लड डोनेट करके आया, उसका हम्म। नाम लिखा हुआ है, उसके आगे हम डेट डाल देते हैं कि वो 1/6/2020 को ब्लड डोनेट करके आया है। फिर वही डेट आगे हमको दिखती है कॉन्टेक्ट के साथ ही। 3 महीने बाद हम उसको फिर बोलते हैं कि भाई अब तेरा समय पूरा हो गया, तू जाके बैठ गया। सही है। तो हाँ, इसी ये बहुत प्रकार से अच्छा कुछ बताया हमसे आपने कि बड़े। मोबाइल पे, हाँ, मोबाइल पे जो उनका नाम सेव होता है वो ब्लड ग्रुप के साथ में सेव किया जाए। ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। देखिए सर, क्या रहता है ना कि आप हर चीज को लिखित रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कई बार आप जी। फ्री हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। सही तो बात। ये जो छोटी सी चीज है मोबाइल, ये आपके बहुत काम आती है, बहुत काम और ये सारे काम बड़ी स्पीड में और फटाफट कर देती है, है। जल्दी हो बिल्कुल। जाता है काम इससे।
आसानी से सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आगे क्या प्लानिंग है आपकी, फ्यूचर प्लानिंग क्या है विजय रक्तिका की, आपकी संस्था की? कुछ और चीजें भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें, या क्या आपके विचार हैं कि हमें ये भी करना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया, ऐसा कुछ प्लानिंग है आपका? देखिए क्या है कि संस्था जो है, कोशिश रहती है कि आप जितनी ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, ज़्यादा काम कर सकेंगे, कोशिश तो रहती है। पर हमारा जो मेन काम है, हम जो करते हैं, कुछ डायलिसिस पेशेंट्स हैं हमारे पास, हमारी संस्था जी। से, जो अपने पेमेंट कलेक्ट करके ले जाते हैं, चेक देते हैं हम उनको हर बार, महीने में एक बार, कि भाई उनका एक डायलिसिस हमारी संस्था से हो जाता है। ओके। तकरीबन 50 लोग हैं हमारे पास वो। उसका साल में एक बार हमारे पास कुछ 50 बच्चे हैं जिनकी हम फीस देते हैं, ओके। उनका भी एक साल का फीस दे देते हैं। उसके अलावा कई ऐसे छोटे काम, जैसे कई बुजुर्गों के आश्रम हैं, वहाँ कुछ सामान पहुँचाना आता है, वो पहुँचाते हैं। साल में हम एक मूवी शो जरूर करते हैं बच्चों के लिए, जो उनको प्रेरणादायक रहती है भाई, जो उनसे उनको कुछ सीखने को मिले। साल सीखने में को एक मिले। मूवी हम बच्चों को दिखाते हैं, डिसेबल्ड, जिसकी संस्थाएं करीब करीब 450 से 500 बच्चे हमारे पास उस समय होते हैं, जिनको हम मूवी शो हम्म। कराते हैं। और नए में तो सर ऐसा है कि इस चलते काम में और कोई भी ऐसा मिल जाए जिसकी हम मदद कर सकते हैं, तो हम जी पीछे जी नहीं जी। हटते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उसकी मदद पूरी करें। इस लॉकडाउन बिल्कुल में भी बिल्कुल। हमारी संस्था से कई लोगों को राशन गया, खाना गया, जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों को पैसा भी दिया गया। ये काम छोटे मोटे चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो मनोहर जी, ये जो आपके काम होते हैं इसमें डेफिनेटली फंड की रिक्वायरमेंट तो होती है किसी भी संस्था को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो फंड कलेक्शन या फंड आप कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से इसके लिए फंड आता है और किस तरह से वो आप उसको मैनेज करते हैं? हमारी संस्था में तकरीबन 50 लोग हैं जी। और लगभग सभी व्यवसायी हैं। तो हमने एक छोटा सा अमाउंट फिक्स कर रखा है सालाना। हम्म। वो छोटा सा अमाउंट हम सबसे लेते हैं, उससे हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। और ओके। दयालु शहर है हमारा इंदौर, बहुत प्रेमी लोग बिल्कुल। हैं यहाँ पर, तो वो वहाँ से जी। डोनेशन भी आता है। और आप लोगों की सहायता से सब सारे काम आसानी से हो जाते हैं। संस्था के लोग काफ़ी मदद करते हैं। हमसे मिलने जी जुलने जी। वाले जो लोग संस्था में नहीं रह पाते हैं, हम्म। जो हमको देखते हैं जानते हैं, वो हमारी मदद कर देते हैं। तो बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। डोनेशन की कोई दिक्कत कभी नहीं आती है। बल्कि आप ये बोल सही। सकते हैं कि पेमेंट, पैसा जो होता है, वो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही रहता है हम लोगों के पास, कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें किसी की मदद, तो हम करना। आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर बहुत सकते हैं। बढ़िया। बहुत बढ़िया सोच के साथ आपने ये संस्था स्टार्ट की और बहुत ही नेक काम आप करने जा रहे हैं। और हमारा भी पूरा सपोर्ट रहेगा इस संस्था को। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से समाज सेवा करते रहें। जैसा कि आपने कहा कि कई चीजें ऐसी बीच में आ जाती है और हम लोग उसको भी कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी सोच है। मतलब आपने किसी एक चीज को फिक्स नहीं किया है कि खाली ब्लड डोनेशन ही करना है, बाकी और हाँ, कुछ नहीं करना है। तो उससे हट के आप काम कर रहे हैं। देखिए बहुत सर, अच्छा किसी भी काम कर काम रहे को हैं आप। करने के लिए जो चीज़ होती है ना, मैंने जी। एक चीज़ समझी है। अगर आपका परिवार, हम्म। आपके मित्र आपके साथ हैं, तो आप हर चीज़ से निपट सकते हैं। मैं विगत 20-22, मतलब मैं मेरे को तो 23 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे मम्मी हम्म। पापा ने आज तक मुझे कभी ये नहीं टोका कि तू ब्लड देने क्यों जा रहा है। मैं पहली बार रक्तदान सही बात। करके आया था, मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा तू कहाँ गया था, मैंने कहा रक्तदान करके आया हूँ। बहुत अच्छा काम करके आया है। उन्होंने मेरे से कुछ सवाल ही नहीं पूछे, और बस एक सही है। हल्की सी स्माइल, वो खुशी मुझे दिखी कि नहीं, मेरी मम्मी खुश हो गई। बिल्कुल। आज मेरी बेबी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, परिवार में जितने भी लोग हैं, सब इस काम से खुश होते हैं और वो आगे रह के मेरा सपोर्ट करते हैं। अब हमारे घर के जो बड़े बच्चे हैं 18+, वो हमेशा रक्तदान में आगे हैं। आप उनको सिर्फ एक बार बोल दीजिए रिक्वायरमेंट, तुरंत खड़े हो जाते हैं, काका कहाँ जाना है बताइए। बहुत बहुत तो ही सबसे बढ़िया। बड़ी चीज है परिवार। परिवार का सपोर्ट मुझे बहुत मिला है। हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हैं मेरे घर वाले, बड़ा बहुत सपोर्ट है उनका। उनके तो बिना मैं कुछ बहुत नहीं कर बड़ी बात सकता था, है, वो मतलब बिल्कुल। पूरा परिवार सपोर्ट में है, तो आप बिल्कुल बेझिझक इस काम में और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सही कहा आप। बिल्कुल। कुछ मैसेजेस ले इस लेता हूँ सर लॉकडाउन मैं में, कुछ। जी जी, जी, बताएं सर। आप बताइए इस सर, क्या लॉकडाउन में बताएं आप? मैं खुद 4 बार गया हूँ ब्लड डोनेट करने। हम्म। और लॉकडाउन में भी शुरुआत में मेरे परिवार को एक बार लगा कि यार आप इस पोजीशन में बाहर जा रहे हो, तो मैंने एक ही चीज कही, अगर मैं मदद करना छोड़ दूंगा। ऐसे ही अगर सब सोच लेंगे तो कोई किसी की सही। मदद नहीं करेगा।
नहीं तो करेगा। उन्होंने इस चीज को समझकर मुझे आगे जाके, नहीं आप जाइए, आप काम कीजिए, आप करके आइए। तो वो चीज सही एक बात। आनंददायक रहती है कि सपोर्ट बड़ा अच्छा लगता है। और और सबसे बड़ी बात सर, जो नेक काम आप कर रहे हैं उसमें मन में इतना तसल्ली मिलती है उस काम को करने के बाद कि आज मैंने ब्लड बहुत डोनेट किया, सुकून, मतलब एक इतना बहुत सुकून सुकून मिलता है, है उसमें, बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है। मैं सर कुछ मैसेजेस ले लेता हूँ, कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, आपके बारे में कहा है उन्होंने। भरत जी, भरत जी का कहना है ग्रेट गोइंग मनोहर जी, मनोहर भैया। हेलो इन चेतन भरत जी जी। के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल। ये हमारे भरत नानकानी जी हैं। जी जी। ये ये भी रक्त कार्य में ही बहुत आगे हैं। हम्म। मुस्कान ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और अच्छा। भाई साहब, मतलब पूरी पूर्ण रूप से समर्पित जिसको बोलते हैं ना, पूर्ण रूप से जी समर्पित जी। हैं ब्लड डोनेशन के लिए। 24 घंटे एक पैर पे खड़े रहते हैं, हर किसी के लिए तैयार। बहुत बड़ी बात है सर, ये जो बात आपने कही ना, जो इन लोगों की बातें हैं, बहुत बड़ी बात है कि कभी भी तैयार रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि देखिए, ब्लड की बिल्कुल बिल्कुल। रिक्वायरमेंट हमेशा इमरजेंसी में होती है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि वहाँ ब्लड की आवश्यकता है, मिल नहीं पा रहा है, कैसे अरेंज होगा। अच्छा, उस समय क्या होता है, पेशेंट के जो अटेंडर्स हैं वो परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से हम मैनेज करें, कहाँ से अरेंज करें। तो उस समय बहुत बड़ा योगदान हो जाता है इस तरह से। एक मिस्टर ये मराठा है, बात उन्होंने आपने कहा है सही कि कही। ग्रेट जॉब। जी जी जी। जी जी, ये हाँ सर। हमारे मराठा जी हैं। ये आप ये बोल दीजिए कि इनका नाम हमने रखा हुआ है जिला ब्लड बैंक। इंदौर के अच्छा। किसी भी क्षेत्र में आपको ब्लड चाहिए, आप इन्हें कॉल कीजिए, आपका 1 मिनट में काम हो जाएगा। अरे वाह। काफी अच्छे मित्र हैं हमारे। इंदौर के ये नामी लोग हैं सर, जिनका आप नाम पढ़ रहे हैं ना, ये जी इंदौर जी में जी इंदौर ब्लड कोऑर्डिनेटर के ये नामी चेहरे हैं, जो कि जी। बहुत आगे हैं, सेवा क्षेत्र में बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अभी एक बहुत अच्छे प्रकाश अच्छे लोग शुक्ला जी जुड़े हुए जो हैं। हैं। मैंने देखा कि कॉन्टेक्ट्स का बहुत अच्छा एक इसमें कहेंगे कि बहुत बड़ा रोल है। मतलब आपके 10 बहुत कॉन्टेक्ट हैं, वो किन लोगों से जुड़े हैं, वो किस तरह के लोग हैं, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। बहुत फर्क पड़ता है सर, आपकी संगत, वो जिसका लोग पुराने लोग कह गए ना कि संगत पे ही आदमी संवरता है। सही। भाई लोग बिगड़ते किससे हैं? संगत का संगत असर से। होता सुधरते है। किससे? संगत से। तो वो एक संगत सही। का फर्क पड़ता ही है सर। आपके इंदौर में अभी हमारे साथ जुड़े हुए जो कुछ और भी संस्थाओं के लोग हैं, जो इस रक्त कार्य में बहुत आगे हैं। जी जी एक जी अभी जैसे दो नाम आपने लिए हैं, भरत नानकानी जी। जी, गौरव मराठा जी, एस के शुक्ला जी हैं, सत्यम त्रिपाठी जी हम्म। हैं, एक शेखर मालवी जी हैं। और हम सबके गुरु हैं प्रकाश जी रोचला। अच्छा। मतलब वो विगत 37 सालों से बहुत बड़ी बात चोइथराम है। हॉस्पिटल में थैलीसीमिया बच्चे जो होते हैं, 37 सालों से उन बहुत बच्चों के लंबा लिए पीरियड। रक्त कार्य कर रहे हैं। अरे सर, और आज भी जुड़े हुए हैं। मतलब आज भी आप उनका कार्य क्षेत्र देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा ब्लड का जो काम करता हो और उनको न जानता हो। हम सबके आदरणीय और प्रेरणादायी पुरुष हैं। इसी में एक हमारे शशिकांत जी लसार हैं, वो एमवाई जी। में थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड कार्य देखते हैं, काफी अच्छे लोग हैं। तो सर, इन लोगों की संगत मिली हुई है तो फिर आप बताएं कार्य करने में मजा आएगा कि नहीं। हम्म। बहुत बहुत मजा आएगा, सही बात। सर मैं चाहता हूँ कि आप अपना कांटेक्ट नंबर एक बार बोल दें, कि अगर हमारे जो दर्शक हैं या जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको एक बार आपका मैसेज के माध्यम से चला जाए नंबर, कोई अगर चाहे तो अपने कांटेक्ट में सेव कर लेगा वो नंबर। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल सर। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए आप। 9827030649। इसी से ही सारे काम मैं करता हूँ। और लगभग सभी जगहों पर मेरा यही नंबर चल रहा है। सेवा कार्य के लिए अच्छा सर, हरदम तैयार। ये तो समाज सेवा की बात हुई। इसके अलावा आपके क्या क्या शौक हैं, आपको क्या पसंद है? आप अगर फ्री टाइम रहता है तो आपको क्या करना पसंद रहता आज के समय में फ्री कौन है सर? है? नहीं देखिए, क्या होता है, शौक एक ऐसी मोबाइल। चीज है कि हम लोग अगर कोई सुकून चाहते हैं, जैसे आप तो बहुत वैसे ही बहुत सुकून वाला काम कर ही रहे हैं, पर इसके अलावा भी अगर इससे अलग मैं अगर बात करूं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि आपको अगर घर पे हैं और थोड़ा शांति प्रिय समय है, तो आपको क्या करना पसंद है? देखिए, वैसे अगर कहा जाए तो समय तो बहुत कम ही मिलता है। हॉबीज नाम की जी चीज जो है इस उम्र में आके,
जब आप व्यापार में परिवार से जुड़ जाते हैं तो जी समय जी। बहुत कम मिलता है। बाकी जैसे अभी अगर मुझे समय मिला है लॉकडाउन में, तो मेरा क्वालिटी टाइम मेरी हम्म। फैमिली और मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजरा है। कुछ एक किताबें पढ़ी हैं मैंने, पर मोस्टली मैंने मेरे टाइम मेरे बच्चों के साथ ही गुजारा है, परिवार और बच्चों के साथ। यही एक चीज है। दूसरा, कभी कभार जो आनंद देते हैं वो हमारे मित्र, सही बात है। वो मिल जाए तो जन्नत। सही है। मित्रता से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं सर। बस बहुत बेहतर समय रहता है सर। देखिए आज के समय में अगर आप कुछ क्षण अपनों के साथ गुजार लेते हैं, एक तो परिवार तो जी। है ही, पर दोस्त एक ऐसी चीज होते हैं, वो मतलब दवाई है, दवाई। बिल्कुल दवाई है। और जिसमें कि मतलब इतनी अच्छी देखकर ही संगत है, ठीक इतने कर अच्छे देते हैं। अच्छे दोस्त हैं आपके, तो उसकी बात ही अलग है। बहुत सही अच्छे बात लोग है। हैं, बहुत आनंददायक काम होते हैं सर। तो हमारी संस्था सर से भी बहुत जुड़े हुए, अच्छा जैसे आप लगा। जी। निर्मल जी को बहुत अच्छा जानते लग होंगे रहा सर आप। आपसे बात। हाँ, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको हम चाह ही रहे थे कि एक बार आप आए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल के माध्यम से बताएं संस्था विजय के बारे में। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। आप निर्मल जी के सर बारे में कोशिश कुछ बोल करते रहे थे हैं। सर। जी जी। जी। हम सबको जोड़ने में निर्मल जी का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी संस्था विजय जो है, माँ विजयेश्वरी धाम के नाम से संस्था विजय बनाई गई है। और निर्मल जी जो है वो हमारे हम सबको जोड़ने की कड़ी जो है वो निर्मल वर्मा जी। जी जी। अभी एट प्रेजेंट पोजीशन में इंदौर व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। जी। काफी अच्छा कार्य करते हैं, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। खुद एक व्यापारी होने के नाते वो सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। बिल्कुल। एक ये हमारे सचिव महोदय हैं। एक हमारे अध्यक्ष जी हैं धीरज जी पाटीदार, वो संस्था विजय के मेन अध्यक्ष। मैं छोटा अध्यक्ष हूँ, बड़ा अध्यक्ष। अच्छा। तो बस सर ऐसे ही चेन जुड़ती जाती है, और संस्था में जितने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, काफी अच्छे लोग जुड़े हैं, तो एक आनंददायक समय हो जाता है। काफी मजा आता है उनके साथ। वो तो सर कहते हैं ना कि अगर मन अच्छा है, मन साफ है, तो आपके साथ हमेशा अच्छे लोग ही जुड़ते जाएंगे और कारवां ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बहुत सही कहा है बिल्कुल किसी सही ने। है। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे चैनल पर आए, आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा आपने फिर इतना हम मुलाकात करेंगे आपसे। सर आपने इतनी इज्जत अफजाई जो हमें दी है, उसके लिए अरे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मेरे सभी दोस्तों को मैं एक बार नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे दिल से ये चाहा, सराहा। मैं एक ही चीज चाहूंगा लोगों से, मेरी एक छोटी सी जी। प्रार्थना जो मैं कहता हूँ जनता से, कि आपको जब भी मौका मिले किसी की सेवा करने का, देखिए आप जरूरी नहीं है कि स्वयं जाएं, पैसा लगाएं, कुछ ना कर सकते हो तो रक्तदान जरूर करें। अगर आप स्वस्थ हैं, बिल- आपको एक छोटा सा जो मेरा सोच है रक्तदान को लेकर, आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का सबसे पहले क्या करवाता है आपको? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करा था बिल्कुल। कि आप जाइए ब्लड टेस्ट कराइए, तो हम आपकी जांच बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई। क्या? वहीं आप रक्तदान करने जा रहे हैं, आपने एक बार रक्तदान किया, आपकी 8 से 10 प्रकार के ब्लड की जांचें होती बिल्कुल। हैं। अगर आप वही सोच लें कि यार मेरे वो 3-3.5 हजार की जांचें जो है मुफ्त में हो रही हैं, सही बात। आप स्वस्थ हैं कि नहीं, आपको एक डोनेशन आपको बता देगा। रक्त संचार बढ़ता है, बहुत सारे फायदे हैं ब्लड डोनेशन के। हम्म। आदमी एक बार ब्लड देता है तो उसका एक नया जीवन उसको अंदर से मिलता है, एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है नए ब्लड। सही बात। बहुत फायदे मिलते हैं। बहुत तो फायदा। मैं यही निवेदन करूंगा, जब भी मौका मिले, जहां मौका मिले, आप रक्तदान जरूर करें। बिल्कुल ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया थैंक उसके यू, लिए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच। तो दोस्तों देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें मनोहर जी ने बताई कि आप एक छोटे से रक्तदान से अंदर जो सुकून मिलता है वो तो मिलता ही है, पर आप अपने कितने सारे जो शरीर के जो चेंजेस हैं, आप अपने शरीर में नया रक्त बनता है, क्योंकि देखिए ये कोई रक्त फैक्ट्री में तैयार होता नहीं है। इमरजेंसी में आपका एक छोटा सा रक्तदान, आपका एक बार का रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है। बहुत ही नेक काम में लगी है संस्था विजय और उनके सभी साथीगण। तो हमारा उनको मतलब शुभकामनाएं हैं संस्था विजय के साथ में कि इसी तरह से वो अपना कार्य करते जाएं। हम भी चाहेंगे कि उनका कारवां ऐसे ही जुड़ता जाए, नए लोग जुड़ते जाएं,
और कारवां बढ़ता जाए। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहा आज का सेशन मनोहर जी के साथ में, और काफी बातें बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बताई कि किस तरह से जो दोस्त लोग आपस में मिलके एक अच्छे अच्छे विचार से कोई काम को की शुरुआत करते हैं तो कितना समय हो गया है उनको। आज 23 साल रक्तदान करते हुए हो गए हैं। संस्था विजय को भी पिछले 5-6 साल से वो देख रहे हैं और उसको चला रहे हैं। तो बहुत ही नेक काम उनका। तो दोस्तों अब मैं विदा लूंगा आपसे, और हम मिलेंगे अब 4 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।